नांदेड़ के तरोड़ा नाके पर कल्याणकर कॉम्प्लेक्स में जीडी गोइंका हेल्थ केयर एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स ने भी शिरकत की और एकेडमी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। एकेडमी में डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज कम से कम फीस में फराहम किए जा रहे हैं। अगर मैं जीडी गोइंका की बात करूं, जीडी गोइंका एक फेमस ब्रांड है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। 29 साल की लेगेसी है जीडी गोइंका की। जीडी गोइंका के अपने स्कूल्स हैं, K-12 स्कूल्स हैं, 170 स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया, और जीडी गोइंका के टॉडलर्स स्कूल्स हैं। जीडी गोइंका की अपनी यूनिवर्सिटी भी है। अपार्ट ऑफ इट, जीडी गोइंका का एक और वर्टिकल है, जीडी गोइंका हेल्थ केयर अकेडमी। कोविड के बाद हम लोगों ने ये वर्टिकल स्टार्ट किया और राइट नाउ अभी पैन इंडिया में वी हैव 80+ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। सो अभी नांदेड़ के अंदर फर्स्ट टाइम हम लोगों का जीडी गोइंका लॉन्च हुआ है यहाँ पे, जीडी गोइंका हेल्थ केयर अकेडमी। इसमें हम पैरामेडिकल कोर्सेज रन करते हैं, जिसके अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स और बैचलर्स प्रोग्राम हम रन करते हैं। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं नीट की, नीट के अंदर 24 लाख एक्सपीरियंस इस समय बैठे हैं। वी हैव ओनली 1 लाख सीट्स। अगर बाकी 1 लाख सीट अगर पूरी हो जाती है तो बाकी लोगों का क्या होना है। अभी मेडिकल सेक्टर के अंदर सिर्फ नीट करके डॉक्टर बनना ही नहीं, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। डायलिसिस टेक्नीशियंस, लाइक ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियंस, वी हैव सो मेनी टेक्नीशियंस वैकेंसीज राइट नाउ। तो इसको पूरा करने के लिए, मेडिकल फील्ड को पूरा करने के लिए, पैरामेडिकल फील्ड में जो स्टाफ है, जो अभी हेल्थ केयर के अंदर अभी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए जीडी गोइंका एक अच्छा प्रयास कर रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हम लोग सिर्फ बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं देते, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, प्लस हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी इंटर्नशिप लगवाते हैं। इंटर्नशिप लगवाने के बाद उनको हम आगे जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए बच्चों को हम पूरा स्किल्स के लिए तैयार करते हैं, किस तरीके से कैसे मशीनों पे उनको काम करना है। अपार्ट ऑफ इट, बच्चों के साथ में पूरा उनका मॉक इंटरव्यू के लिए हम तैयारी करवाते हैं, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं, ताकि बच्चा अगर यहाँ से कोर्स करने के बाद कहीं जॉब करता है या कहीं इंटरव्यू क्रैक करता है तो आराम से उसका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूं, पैरामेडिकल सेक्टर की बात करूं, इस कोर्सेज को करने के बाद बच्चों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो भी पैरामेडिकल वैकेंसीज निकलती हैं तो उसके अंदर भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। वी हैव सो मेनी कोर्सेज, लाइक अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करूं, सर्टिफिकेट कोर्सेज में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है हम लोगों के पास में, डायलिसिस टेक्नीशियन है, डेंटल असिस्टेंट के प्रोग्राम है, और डायलिसिस टेक्नीशियंस है, जीडीए टेक्नीशियंस है, एमएनए है। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं हम लोगों के पास, ओटी टेक्नीशियन है, एमएलटी है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। वी हैव 7+ डिप्लोमा प्रोग्राम्स। अपार्ट ऑफ इट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, अब पहले बच्चे बीएससी करते थे, अभी भी बीएससी करते हैं, बट अब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बीएससी करने के बाद भी बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई कि वोकेशनल कोर्सेज क्यों ना लॉन्च किए जाए। तो बैचलर्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के अंदर बच्चा अगर डायरेक्ट बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन एमएलटी चूज करता है तो उसका ग्रोथ, उसका करियर एमएलटी के अंदर, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के अंदर आराम से बन सकते हैं। हाँ, बैचलर अगर मैं बीवॉक की बात करूं, बैचलर्स कोर्स 3 साल का है, जिसके अंदर बच्चे के 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और 6 सेमेस्टर्स में 3 सेमेस्टर बच्चा हमारे साथ यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ता है, प्रैक्टिकल सीखता है, और 6 सेमेस्टर 18 महीने की हम बच्चे की इंटर्नशिप लगाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो बच्चे के पास में एक पूरा एक्सपोजर होता है। जब बच्चा कोर्स करके यहाँ से निकलता है, डिग्री लेके निकलता है, तो उसके पास हैंड ऑन पूरा एक्सपीरियंस होता है, तो मार्केट के अंदर आराम से उसकी जॉब लग सकती है हॉस्पिटल। जैसे कि पहले अपने को 10th और 12th के बाद में बच्चों को बाहर जाके कुछ डिप्लोमा या कुछ करने के बाद में ही मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में ऐसे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती थी। वो अपॉर्चुनिटी उनको बाहर जाके यहाँ पर आना पड़ता था जॉब के लिए, तो वो उनको अभी हमने वो अपॉर्चुनिटी नांदेड़ में अवेलेबल करा के दी है, ताकि वो यहाँ पे एजुकेशन लेके उनको अच्छे से अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसा कि अभी हमारे पास में डिप्लोमाज है, डिग्रीज है, और कुछ शॉर्ट हैंड कोर्सेज है, जैसे 3 महीने के, 6 महीने के है, जिसके अंदर ओटी टेक्नीशियन एक आता है, जैसा डेंटल असिस्टेंट आते हैं, तो वो यहीं पे कर देते हैं और उनको एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाता है। अभी ईसीजी टेक्नीशियंस की वगैरह गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो ऐसे इसके लिए अपने को सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए पहले पुणे, मुंबई, हैदराबाद ऐसी जगह पर जाना पड़ता था, पर अभी वो अपने पास नांदेड़ में अवेलेबल हो गया और ये बहुत ईजीली ये है। इसमें फीस के लिए भी अपने पास में 0% EMI पे हमने बच्चों के लिए एडमिशन्स रखे हुए हैं, तो ये कन्वीनियंट भी है और
नांदेड़ का नांदेड़ में, इसलिए आसान। हाँ, इसमें हमने क्या किया, फीस के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, 0% EMI दिया है। कुछ हमने स्कॉलरशिप के एग्जाम्स भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, जिसके अंदर हम 20 to 25% हम जो बच्चे उसके क्रैक करेंगे उनको हम ऑफर प्राइस कट करके दे देंगे सर। जी, मैं चाहता हूँ कि बच्चों ने ये जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है जो हमने खोला है, इसका पूरे फायदा उठाए, और जो कोर्सेस हमने रखे हैं इसके बाद में उनको 93% हमारे पास से ये श्योरिटी है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे कि अभी बच्चों के, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस वजह से कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। बीएससी करने के बाद में हमारे पास में ऐसे कुछ खास ये नहीं रहता है, तो बीएससी के बाद में अगर आप ये कोर्स करते हो तो एक स्पेशलाइजेशन आपके पास में आ जाता है। जैसे कि ये स्पेशलाइजेशन के थ्रू आप कोई भी हॉस्पिटल में बहुत इजीली जॉब ले सकते हो। जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो ये बहुत ज़्यादा है, और हॉस्पिटल्स में ये ऐसे जो टेक्नीशियंस की ये जो जॉब्स रहते हैं ना, वो बहुत रिक्वायर्ड है, और इसकी तरफ अभी अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं गया है। अगर ये बीएससी करके या फिर ऐसे कोर्सेज करते हैं डायलिसिस का वगैरह, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि डायलिसिस बहुत कॉमन चीज़ है आजकल के इसमें, पर इसके टेक्नीशियंस रहते हैं जो उसको अपने कोर्सेज वगैरह बहुत मुश्किल से करते हैं लोग। अगर आप ये बीएससी करने के बाद में वगैरह करते हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है, और प्लस हॉस्पिटल के लिए भी एक कन्वीनियंट रहता है कि एक वेल ट्रेंड डायलिसिस टेक्नीशियन हमारे पास में है ऐसे।